अहिंसा अर्थात जीव हत्या न करना। भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की इच्छा न हो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता है कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। अहिंसा के प्रश्न पर हिंदू धर्म में जीव हिंसा करने की इच्छा है, वहीं जैन धर्म में जीव हिंसा कभी न करने की इच्छा है, जबकि भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की इच्छा अर्थात विल टू किल और जीव हत्या करने की आवश्यकता अर्थात नीड टू किल में भेद किए हैं। भगवान बुद्ध ने जहां जीव हत्या के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वहां उन्होंने जीव हत्या का निषेध किया है, और जहां जीव हत्या करने की आवश्यकता है, वहां उन्होंने जीव हत्या करने का निषेध नहीं किया है। एक समय मगध राज्य के सीमांत प्रदेश में विद्रोह बढ़ गया था। तब महाराज बिंबिसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी, जाओ और अपने सेना नायकों को मेरा आदेश दो कि सीमांत प्रदेशों में अपराधियों को ढूंढें, उन्हें दंड दे और शांति स्थापित करें। सेनापति की आज्ञा पाकर सेना नायक बहुत दुविधा में पड़ गए। वह जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और वह युद्ध में आनंद का अनुभव करते हैं, वे पाप करते हैं और बहुत दुर्गुण पैदा करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा है कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। सेनानायक अपने आप से प्रश्न पूछने लगे, हम क्या करें? तब इन सेनानायकों ने सोचा, यदि हम तथागत के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो जाए तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे। तब ये सेनानायक भिक्षुओं के पास पहुंचे और उनसे प्रवज्ञा की याचना की। भिक्षुओं ने उन्हें प्रवज्जित एवं उपसंपन्न कर दिया। तब सेनानायक सेना से ही गायब हो गए। इसकी सूचना जब सेनापति द्वारा महाराजा को हुई, तब महाराज बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को सारी घटना से अवगत कराया। महाराज बिंबिसार ने कहा, भगवान आप जानते हैं अनेक राजा धर्म के विरुद्ध हैं। ये विद्वेषी राजा बहुत छोटे छोटे कारणों से जनता को परेशान करते हैं। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वे किस सीमा तक जनता के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस सर्वनाश को रोकने के लिए अवश्य कार्रवाई करें। तथागत ने उत्तर दिया, मेरी यह कभी मनसा नहीं रही है कि अहिंसा की आड़ में अथवा अहिंसा के नाम पर सैनिकों को अनुमति दी जाए कि वे अपने राजा या देश के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं। तदनुसार भगवान बुद्ध ने राजकीय सैनिकों को संघ में प्रवेश होने के विरुद्ध एक नियम बना दिया और इसकी घोषणा कर दी। भिक्षुओं, किसी राजकीय सैनिक को प्रवज्ञा न दी जाए। यदि कोई ऐसे सैनिक को प्रवज्ञा देते हैं तो वह दुष्कृत अपराध का दोषी होगा। ऐसे ही एक दूसरे अवसर पर श्रमण महावीर के अनुयायी सिंह सेनापति ने भी अहिंसा के विषय में तथागत से वार्ता की। सिंह सेनापति ने पूछा, भगवान मैं सेनापति हूँ, मुझे राजा के कानून का पालन करवाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है, तो क्या तथागत जो असीम दया और दुखियों के प्रति करुणा की शिक्षा देते हैं, क्या अपराधियों को दंड देने की अनुमति देंगे? और क्या तथागत घोषणा करते हैं कि अपने घरों, अपने पत्नी व बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण स्वसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम आतताई को उसकी मनमानी करने दें और जो हिंसा द्वारा हमारी संपत्ति छीनने को धमकी दे उसके आगे हम झुक जाएं?
क्या तथागत का यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्धों को, क्या ऐसे युद्धों को भी जो सही उद्देश्य के लिए लड़े जाएं, वर्जित कर देना चाहिए? तथागत ने उत्तर दिया, जो दंड के योग्य हैं उसे दंड मिलना ही चाहिए, और जो उपकार के योग्य हैं उसका उपकार करना ही चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी को अकारण कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ प्रेम और दया का बर्ताव किया जाना चाहिए। ये निषेधादेश परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि जिसने अपराध किया है उसे दंड दिया ही जाना चाहिए। वे न्यायाधीश के द्वेष के कारण ही नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कार्य के परिणाम स्वरूप ही कष्ट भोगता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार की घृणा की भावना नहीं होना चाहिए, और एक हत्यारे को जब फांसी की सजा दी जाए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह उसके अपने कर्मों का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार की घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए, और एक हत्यारे को भी फांसी की सजा दी जाए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह उसके अपने कर्मों का फल है। जब वह समझेगा कि दंड उसके अंतर्मन को शुद्ध बनाएगा तो कोई दंडित व्यक्ति अपने किए पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि ऐसा होने पर वह प्रसन्न होगा। इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ भ्रम नहीं रह जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा जा सकता था? व्यक्ति के पास प्रज्ञा है, शील है, और उसे इसका उपयोग करना ही चाहिए। महान बौद्ध सम्राट अशोक अपने राज्य विस्तार नीति के स्थगित करने के उपरांत आठवीं जनजातियों द्वारा जनता के अत्याचार पर स्पष्ट संदेश दिए कि मैंने तलवार रखी है, चलाना नहीं भूला हूं, इसलिए जियो और जीने दो। अर्थात तुम अहिंसा का पालन करो, मैं भी अहिंसा का पालन करूंगा। अगर तुम हिंसा करोगे तो मैं भी हिंसा करूंगा। अहिंसा परमो धर्म एक चरम सिद्धांत है। यह एक जैन सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत नहीं है। बौद्ध सिद्धांत में अहिंसा एक शील है, नियम नहीं। इसलिए स्पष्ट है कि जियो और जीने दो। ऐसे ही बौद्ध धर्म के अन्य विषय जैसे इसके संस्कार, रीति रिवाज, पर्व एवं अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आपका मंगल हो।